लेकिन कई महीनों की मेहनत के बाद भी, बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी उनके शरीर में 100 ग्राम या 500 ग्राम वजन का भी हेर फेर नहीं होता, 500 ग्राम वजन भी उनका कम नहीं होता। तो जानते हैं कि ऐसी क्या गलती वो करते हैं, ऐसी क्या चीज़ें वो करते हैं जिसके कारण उनका शरीर का वजन कम नहीं होता। और बहुत मेहनत करने के बाद, कई महीने वजन कम करने की इस प्रोसेस में झोंक देने के बाद भी उनका वजन कम नहीं होता। वजन घटाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं और आपके शरीर को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। दिन भर में कितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं और इस तरह से इसको काउंट करें ताकि वजन घटाने और फिट रहने में कोई परेशानी ना आए। हम बताएंगे आपको इसे पता करने का एक आसान तरीका, जिससे आप घर बैठे अपनी कैलोरीज को काउंट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आप वजन कम करने के लिए, और बहुत से लोग वजन कम करने के लिए बहुत सी एक्सरसाइज, जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, खाने को कम करते हैं और बहुत कुछ करते हैं ताकि उनका वजन कम हो जाए, स्लिम दिखे। लेकिन कई महीनों की मेहनत के बाद भी उनके शरीर में 100 ग्राम या 500 ग्राम वजन का भी हेर फेर नहीं होता, 500 ग्राम वजन भी उनका कम नहीं होता। तो जानते हैं कि ऐसी क्या गलती वो करते हैं, ऐसी क्या चीज़ें वो करते हैं जिसके कारण उनका शरीर का वजन कम नहीं होता। और बहुत मेहनत करने के बाद, कई महीने वजन कम करने की इस प्रोसेस में झोंक देने के बाद भी उनका वजन कम नहीं होता। और इससे अक्सर हाथ लगती है डिमोटिवेशन, मन नहीं करता उसके बाद कुछ भी करने का, जब ये देखते हैं कि वजन कम नहीं हो रहा। और जितने भी हमने उसके लिए प्रयास किए होते हैं, वो सारे के सारे प्रयास लगता है कि हमारे सारे गलत थे। तो आज जानते हैं कि क्या चीज़ हमें पतला नहीं करती, कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम अपना वजन कंट्रोल नहीं कर पाते, हम अपना वजन नियंत्रित नहीं कर पाते। और उसमें एक सबसे बड़ी चीज़, जो कि जिसका एक रोल, बहुत अहम रोल है, वो है हमारी कैलोरीज। हम कितना खा रहे हैं, हमें कितना खाना चाहिए और कितने की हमें ज़रूरत है, अक्सर हमें पता नहीं होता। लेकिन हम अपने हिसाब से ये सोच लेते हैं कि ये चीज़ छोटी है, ये चीज़ कम है, इसकी क्वांटिटी कम है, इसके अंदर फैट्स नहीं है, केवल अपने आइडिया से। हमें एक टेक्निक और एक जो समझ होनी चाहिए वो नहीं होती, जिसके कारण हमारा वजन कम नहीं होता। आज हम बात करेंगे कि किस तरह आपको फिट रहने और सेहतमंद रखने में आपके वजन की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दुनिया भर में मोटापा एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। बढ़ा हुआ वजन न सिर्फ आपको रोज़मर्रा के कामों में परेशान करता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण भी बनता है। इसलिए वजन कंट्रोल करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वजन या मोटापा कंट्रोल कैसे करें? अगर आपका भी यही सवाल है तो इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है कि कैलोरीज कंट्रोल करके। बात करते हैं कि क्यों बढ़ता है मोटापा, व्हाई पीपल बिकम ओवरवेट। ध्यान रखें, आप जो कुछ भी खाते हैं उसमें आपको पोषक तत्वों के साथ साथ ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। शरीर इन कैलोरीज का इस्तेमाल अलग अलग फंक्शन, जैसे दिल के धड़कने, सोचने, खून को सभी अंगों तक पहुंचाने, खाने, बोलने, सांस लेने और खाना पचाने आदि में करता है। इसके अलावा आपके रोज़मर्रा के काम करने, जैसे चलने, बैठने, लेटने, वजन उठाने, फ़ोन चलाने, दौड़ने, सीढ़ी चलने, कंप्यूटर पर टाइप करने, यहाँ तक कि सोचने में भी ऊर्जा लगती है। रोज़ाना के इन सभी कामों के बाद जो कैलोरीज बच जाती है, शरीर उन्हें फैट के रूप में स्टोर करके रख लेता है, ताकि जब शरीर में ऊर्जा की कमी हो तो इस फैट के इस्तेमाल से दोबारा ऊर्जा बनाई जा सके, जिससे व्यक्ति का जीवन चलता रहे। अगर कोई व्यक्ति लगातार अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज ले रहा है, अतिरिक्त कैलोरीज फैट यानी चर्बी के रूप में धीरे धीरे इकट्ठा होकर मोटापे का कारण बनती है। आप एक एग्जाम्पल से इस बात को समझे कि आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर एक क्षमता है कि केवल उसमें 3 लीटर पेट्रोल आ सकता है। अब 3 लीटर पेट्रोल जब हमने उसमें डाला और अगर उससे ज़्यादा डालने की कोशिश की तो वो पेट्रोल ओवरफ्लो होगा। लेकिन कुदरत ने, नेचर ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया है कि इसमें ओवरफ्लो होने की चीज़ें नहीं है, कोई चांस नहीं है। तो होता क्या है कि जब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इसके अंदर अपना ईंधन भरते रहते हैं, ईंधन यानी खाना, जब हम इसमें एक्स्ट्रा ईंधन भरते रहते हैं तो जो हमारे शरीर का मैकेनिज्म है, जो हमारी बॉडी, जो हमारी कुदरत ने बना के भेजी है, वो ओवरफ्लो नहीं करती चीज़ों को, वो बल्कि अपनी जगह लेनी शुरू कर देती है, फैलना शुरू कर देती है। और जितना भी हम एक्स्ट्रा इसके अंदर सामान डालते हैं वो उसको स्टोर करने के लिए हमारे शरीर को फैला देता है और ये हमारा शरीर इस तरह से धीरे धीरे फैलता जाता है। अब मोटापा कम करने या फिट रहने के लिए सबसे ज़रूरी बात, द साइंस ऑफ वेट मैनेजमेंट एंड वेट लॉस। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि अगर आप रोज़ाना अपने शरीर की ज़रूरत के अनुसार ही कैलोरीज का सेवन करें तो अलग से फैट जमा नहीं होगा और शरीर फिट भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा। इसलिए वजन घटाने के लिए कैलोरीज कंट्रोल का तरीका सबसे कारगर माना जाता है। कैलोरीज कंट्रोल के अलावा एक्सरसाइज की भी वजन घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है ताकि पहले से जमा फैट को स्वस्थ तरीके से बर्न किया जाए, जिससे धीरे धीरे वो फैट खत्म होता जाए और शरीर अपने सही शेप में आता जाए। एक दिन में कितनी कैलोरीज की होती है ज़रूरत, हमें एक दिन में कितनी कैलोरी चाहिए, ये हमारी एज है, हमारी हाइट है, हमारे कितना वेट है, हम मेल है या फीमेल है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें एक सबसे बड़ा रोल हमारी लाइफस्टाइल का रहता है कि हमारा पूरा दिन का जीवन शैली हमारी कैसी है। हेल्थ लाइन के अनुसार 19 से 25 साल की उम्र के सामान्य एक्टिव
युवा व्यक्ति को दिन में लगभग 2800 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। वहीं 26 से 45 साल की उम्र के एक एडल्ट मेल को, जो थोड़ा बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, उन्हें 2100 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह से 18 से 25 की सामान्य उम्र वाली एक एक्टिव महिला को दिन में तकरीबन 2000 कैलोरीज 1800 से 2000 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। जबकि 26 साल से 50 साल तक की एक सामान्य जो कि एक्टिव महिला रहती है, उसको दिन भर में 1600 और 1800 के आसपास कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। ये ज़रूरत सामान्य लोगों के लिए है जो रोज़मर्रा के काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा एक्टिव रहता है तो उसके शरीर की ज़रूरत के अनुसार कैलोरीज की मात्रा बढ़ जाएगी। ध्यान रखें कि ज़रूरत से कम कैलोरीज लेना भी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं कि कैलोरीज को कंट्रोल कैसे करें। हाउ टू कंट्रोल कैलोरीज इनटेक। कैलोरीज को कंट्रोल कैसे करें? आमतौर पर किसी फूड में कितनी कैलोरीज है ये ना हम जानते हैं, ना ही कुछ खाते समय हमारे दिमाग में ऐसी बातें आती हैं। आप बाजार से कोई भी खाने की चीज़ के पैकेट लेते हैं तो उसके पीछे न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होती है। इस न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले बॉक्स में उस खाने के चीज़ द्वारा मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और कैलोरीज आदि की जानकारी होती है। बहुत सारी चीज़ें जो पैकेट बंद नहीं है उनमें कितनी कैलोरीज है इसका पता नहीं चल पाता। रेस्टोरेंट में हम जाके खाना खाते हैं, हम कहीं बाहर जाके आउटिंग करते हैं, पिज़्ज़ा मंगवा लिया, घर में ऑर्डर कर दिया, जोमेटो से मंगवा लिया, किसी भी ऐसी कंपनी से मंगवा लिया, तो उसके बाद हमें नहीं पता लगता कि उसके अंदर कितनी कैलोरीज है और हम क्या क्या कितना कितना खा रहे हैं। और इसीलिए आज हम बात करेंगे कि कैलोरीज को कैलकुलेट कैसे किया जाए। जब आपके दिमाग में ये पिक्चर बन जाएगी कि किस किस फूड में कितनी कैलोरीज होती है, किस किस खाने में कितनी कितनी कैलोरीज होती है, तो आप बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप अपने मन में उस छवि, उस पिक्चर के अनुसार देख पाएंगे कि आपने पूरे दिन में कितनी कैलोरीज का इंटेक किया, कितनी कैलोरीज आपने पूरे दिन में ली। अब बात करते हैं कि कैसे जानें कि किस खाने में कितनी कैलोरीज है। हाउ टू कैलकुलेट कैलोरीज इन स्पेसिफिक फूड। सबसे पहले ये जान ले कि कैलोरी क्या है। कैलोरी ऊर्जा को मापने का एक यूनिट है। 1 ग्राम जो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे हम 1 कैलोरी कहते हैं। खैर ये तो हुई कैलोरी की वैज्ञानिक परिभाषा, लेकिन खाने पीने की चीज़ों में मौजूद कैलोरीज को जोड़ने के लिए ज़रूरी है आपको उस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मात्रा का पता हो। इसके लिए एक आपको एग्जाम्पल से बात करते हैं और इसके आधार पर मैं बताता हूँ कि हम अपनी कैलोरीज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स को कार्ब्स भी बोलते हैं, इसमें 4 कैलोरीज, 4 कैलोरी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। इस आधार पर अगर आपको पता है कि किसी खाने की चीज़ में कितने कार्ब्स, प्रोटीन और फैट है, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि उसको खाने से आपको कितनी कैलोरीज मिलेगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपने चिप्स का एक पैकेट लिया जिसमें फैट 11 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 17 ग्राम और प्रोटीन 1 ग्राम है। अब आपको पता करना है कि इस चिप्स का पैकेट खाने में कितनी कैलोरीज मिलेगी। तो इसका तरीका बहुत आसान है। 11 ग्राम फैट, यानी जैसे हमने बात की थी कि फ़ैट के अंदर 9 कैलोरी रहती है। अब 11 ग्राम फैट यानी 11 को हम गुना करेंगे 9 से, तो कितनी कैलोरीज बनी? 99 कैलोरीज। 17 ग्राम प्रोटीन यानी कि 17 गुना 4, क्योंकि हमने बात की थी कि प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं, तो 17 को गुना करेंगे 4 से, ये बनी 68 कैलोरीज। 1 ग्राम प्रोटीन, अब 1 ग्राम प्रोटीन अगर हम बात करें तो उसमें हमने बात की थी कि 4 कैलोरी होती है, तो ये बनी 4 कैलोरीज। और ये तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये बना 171 कैलोरीज एक चिप्स के पैकेट के अंदर हम अपनी इंटेक करते हैं। तो इस तरह से अब आपके पास इस बात की जानकारी है कि आपको एक छोटा सा चिप्स का पैकेट खाने से 171 कैलोरीज मिलेगी। इसी तरह अपने रोज़ के खान पान की सभी चीज़ों के कैलोरीज का पता चल जाए तो कैलोरीज को कंट्रोल करना आसान होगा। और इसके अलावा डाइट प्लान के अलावा आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज ठीक रहेगी, क्योंकि सभी तरह की एक्सरसाइज सभी लोगों के लिए ठीक नहीं होती। किसी को घुटनों की प्रॉब्लम है, किसी को कमर की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए एक्सरसाइज बताई जाती है, वर्कआउट बताया जाता है कि आप कौन सा करो। अब किसी को अगर डायबिटीज़ है तो उसके लिए जो डाइट प्लान बनेगा बिल्कुल अलग बनेगा। किसी को हार्ट की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उनके लिए जो प्लान बनेगा बिल्कुल अलग से बनेगा। तो इस तरह से हम अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं। अपनी एक्सरसाइज हमें कितनी करनी चाहिए, वर्कआउट कितना करना चाहिए, हमें कैलोरी इंटेक कितना लेना है और कैलोरी बर्न पूरे दिन में कितनी करनी है, ताकि हम अपने आप को सेहतमंद रखें, फिट रखें, थोड़ा स्लिम हो जाएं, थोड़े पतले भी हो जाएं। तो ये तो था कैलकुलेटर हमारा कैलोरीज नापने का। कितनी कितनी कैलोरीज किसकी चीज़ में होती है ये भी आपको आइडिया हुआ। तो आप अपने भोजन को जब भी करना शुरू करें कोशिश करें कि कैलोरीज काउंट करके आप करें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिले जो आपके बहुत अपने नज़दीकी हैं, जो आपके बहुत करीबी हैं, ताकि वो भी सेहतमंद रहे, फिट रहें। सभी हम फिट रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे तो इस दुनिया में जीने का एक आनंद ही अलग है।